एक ही स्टॉक दो लोगों ने निवेश किया, स्टॉक वही, टाइमिंग वही, एंट्री प्राइस वही, लेकिन एक ने कमाया 50% प्रॉफिट और दूसरे को मिला 40% लॉस। अब आप कहेंगे गलती किसकी थी? ना ही स्टॉक की, ना ही टाइमिंग की, गलती थी पोर्टफोलियो एलोकेशन की। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में कितना पैसा लगाना चाहिए, एक स्मार्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और कैसे सही एलोकेशन स्ट्रेटजी आपकी वेल्थ को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको एक प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका मिलेगा जिससे आप अपना पोर्टफोलियो खुद बना पाएंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि सेम ही कंपनी, टाइमिंग सेम, लेकिन रिजल्ट एकदम अलग। एक 50% प्रॉफिट कमाता है, दूसरा 40% लॉस करता है। कारण वही है, एलोकेशन स्ट्रेटजी। पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है हम लोग आज समझेंगे वो कैसे करना है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कितना पैसा हमें स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। तो इसका सिंपल थंब रूल है 100 माइनस एज रूल। यानी कि आपका जो एज हो रहा है 100 में अपने एज को घटा दीजिए, जितना आएगा उतना परसेंटेज आपको अपने कैपिटल का स्टॉक मार्केट में लगाना है। जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जांपल में समझाया है, मान लीजिए आपका एज 40 हो रहा है, 100 माइनस 40 करते हैं, 60 आता है, यानी टोटल कैपिटल का 60% हमें स्टॉक मार्केट में लगाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस करें। अब आते हैं 60%। एक एग्जांपल लेकर मैं यहां पर समझा रहा हूं। टोटल मान लीजिए आपके पास कैपिटल 50 लाख रुपीज है, वो अलग अलग जगह इन्वेस्टेड है। अभी 50 लाख का 60% कितना हो गया? 30 लाख रुपीज, ये स्टॉक मार्केट में लगाना है। और जो रिमेनिंग है, जो 40% है, 50 लाख का 40% हो गया 20 लाख रुपया, ये लगाना है सेफ एसेट्स में। जैसे आप गोल्ड में लगा सकते हैं या कोई बॉन्ड खरीद सकते हैं, इस तरह का जो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क है तो ऐसे जगह लगाना है जहां पर रिस्क नहीं है। अब बात करेंगे इस पर, जो 30 लाख रुपया जो 60% लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट पर, इसके बारे में बात करेंगे कि हमें अब इसको, इसके लिए एलोकेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये सिंपल है कि हमें दो तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, यानी दो डीमेट अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। एक हमें कोर के लिए और सैटेलाइट के लिए। कोर में जो हमारा पैसा है उसका 70%, कितना पैसा है, जो ये 30 लाख हम इस पर बात कर रहे हैं, 30 लाख का 70% से कोर बनाएंगे और 30 लाख का 30% से हम सैटेलाइट बनाएंगे। 30 लाख का कोर 70% हो गया 21 लाख रुपया, यानी 21 लाख रुपया के से हम कोर पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो कोर पोर्टफोलियो में टोटल कितना कंपनी का शेयर रखेंगे? 15 अच्छी कंपनी का, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी फिल्टर करेंगे और 15 कंपनी रखेंगे। ना ही उससे कम रखें, ना ही उससे ज्यादा रखें। तो हम यदि इस 21 लाख में 15 कंपनी से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,40,000 रुपया। और उसके बाद इस 1,40,000 को एक ही बार में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम 5 ट्रांच में इन्वेस्ट करेंगे। हर एक ट्रांच एक महीना, जैसे इस महीने हम महीना एक ट्रांच लिए, अगला महीना दूसरा ट्रांच लेंगे, इस तरह हम 5 महीना में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस 1,40,000 रुपया को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 28,000 आ रहा है, यानी हमारा एक ट्रांच होगा 28,000 का। इस तरह करके 28,000 28,000 28,000 करके हम 5 महीना में इन्वेस्ट करेंगे और हमारा कोर पोर्टफोलियो बन जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि हम जब पहला ट्रांच लगाएंगे किसी कंपनी में तो उस समय हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 28,000 रुपया, और हमें यदि वो शेयर ऊपर नहीं गया, ये नीचे चला आया, तो मेरा टोटल 50 लाख का कैपिटल है, उसमें मात्र हम 28,000 रुपया का रिस्क ले रहे हैं। और 28,000 में कितना रिस्क ले रहे हैं? 28,000 का मान लीजिए हम 10% में एग्जिट करते हैं तो 2800 रुपया का रिस्क ले रहे हैं। और 2800 रुपया को जब आप कैलकुलेट करेंगे 50 लाख से तो बहुत कम परसेंटेज आएगा, यानी आप बहुत कम परसेंट का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आपका रिवार्ड जो है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो बहुत अच्छा है। यानी रिवार्ड आपका है क्या, आप ऊपर जाता जाएगा तो लेते जाएंगे। तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि दूसरा जो ट्रांस लेना है अगला महीना, वो तब लेना है जब आपका वो शेयर कैंडल अगला महीना नया हाई बना, यानी पिछले कैंडल से ऊपर जाए। क्योंकि यदि नीचे जाएगा तो हम लोग डाउन ट्रेंड में एंट्री नहीं करते हैं। हम लोग डाउन ट्रेंड में यदि चला गया शेयर तो हम लोग उससे एग्जिट हो जाते हैं या हम वेट करते हैं। तो हम जब शेयर अप ट्रेंड में रहे तो ही हमें सेकेंड ट्रांस, थर्ड ट्रांस, फोर्थ ट्रांस लेना है। सैटेलाइट, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में 30% डालना है। टोटल हमारा पैसा जो है वो आपका जो 30 लाख था, 30 लाख का 30% हो गया 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया हमें लगाना है और सैटेलाइट बनाना है। 10 कंपनी इसमें रहना चाहिए और वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए।
तो प्रत्येक कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा? 90,000 रुपीज। इस 90,000 को हमें एक बार में नहीं लगाना, इसको भी 5 ट्रांच में लगाना है। यानी पहला ट्रांच जो हमारा होगा 18,000, 18,000 रुपया एक ट्रांच में इन्वेस्ट होगा। इस एक्सेल शीट से समझेंगे कि एलोकेशन स्ट्रेटजी से आपको कैसे बड़ा फायदा होने वाला है। मान लीजिए कि टोटल ये 20 कंपनी यहां पर मैंने इस एक्सेल शीट में लगाया रखा हुआ है, ठीक है। और इस 20 कंपनी का जब भाई परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी 1 जो है वो 100% रिटर्न दिया, कंपनी 2 90%, कंपनी 3 80%, ऐसे करके नीचे जब जाएंगे तो कंपनी 20 जो है घटते घटते -90% रिटर्न आया। और इसमें 3 अलग अलग लोग हैं, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया। पहला एक व्यक्ति है जिनका पोर्टफोलियो ए कहेंगे, दूसरा पोर्टफोलियो बी और तीसरा पोर्टफोलियो सी। पोर्टफोलियो ए वाले व्यक्ति ने 1 से लेकर 20 कंपनी, प्रत्येक कंपनी में समान इन्वेस्टमेंट किया, यानी 5% सब में डाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो बी जिस व्यक्ति ने बनाया वो क्या किया कि जो शेयर का प्राइस नीचे जा रहा था उससे उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, जो ऊपर जा रहा था उसमें लगाता गया। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है हैश मॉडल, राइड द विनर्स और कट द लूजर्स। जो नीचे जा रहा है उससे हमें एग्जिट करना है, उसमें और पैसा ऐड नहीं करना है, और जो ऊपर की ओर जा रहा है उसमें हमें ट्रांस ऐड करते जाना है। तो समझिए हैश मॉडल को जो इन्वेस्टर फॉलो कर रहा था रूल, वो पोर्टफोलियो बी बनाया। तो कंपनी ए जो कि कंपनी 1 जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया उसमें इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, और 2 में भी, और उसके बाद जो कम परफॉर्म किया उसमें घटता गया। घटते घटते आप देखिए कि कंपनी 20 में 1% था, यानी नीचे की सब कंपनी में 1% था, लेकिन ऊपर में जो ऊपर गया इसमें ज्यादा था, क्योंकि इसमें ट्रांच बढ़ाता गया, और जो परफॉर्म नहीं किया वहां पर रुक गया या वो एग्जिट कर गया। पोर्टफोलियो सी जो बनाया वो जस्ट उल्टा बनाया, जो कि 90% लोग इन्वेस्टर ये काम करते हैं कि जब नीचे जाने लगता है तो वो खरीदते हैं, उनको लगता है कि उससे उनको बड़ा फायदा होगा। तो पोर्टफोलियो सी जो बनाया, ये जो परफॉर्म कर रही कंपनी वहां पर वो कम किया इन्वेस्टमेंट, और जो नीचे जा रही थी कंपनी उसमें और बढ़ाता गया, इस होप में कि एक दिन मुझे बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो नीचे जाने वाली कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, और ऊपर वाली में जो कंपनी ऊपर जा रही थी वो उसमें इन्वेस्टमेंट इनका कम रहा। अब हम इनका रिटर्न देखेंगे तो पोर्टफोलियो ए जिसने बनाया था, जिस जो सब में बराबर इन्वेस्ट किया था, उसका पूरा पोर्टफोलियो रिटर्न देता है 5% का। पोर्टफोलियो सी जो कि ऊपर जो कंपनी जा रही थी उसमें कम था इन्वेस्टमेंट, और जो नीचे जा रही थी उसमें वो बढ़ाता गया, उसका रिटर्न कितना है? -42%। लेकिन जो पोर्टफोलियो बी बनाया था, यानी कि राइड द विनर, जो ऊपर जा रहा है उसमें ट्रांस ऐड करता गया, और जो नीचे जा रही है वहां पर वो हटाता गया या ट्रांस ऐड नहीं किया। तो पोर्टफोलियो बी जिसने बनाया उसको पूरा पोर्टफोलियो रिटर्न दिया 52% रिटर्न। तो ये है एलोकेशन स्ट्रेटजी का फायदा। आप इस तरह से यदि आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बड़ा फायदा होने वाला है। तो आगे आगे से जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए तो सिंपल रूल है, जो अप ट्रेंड में शेयर है वैसे से कंपनी को चुनिए, और जैसे जैसे वो नया नया ट्रांच आप जब ऐड करेंगे ऊपर की ओर बढ़ता रहे, नया कैंडल बनता रहे तो आप ऐड कीजिए, नीचे जाने वाले में एग्जिट कर जाइए। ईएमए 21 के नीचे जाए तो आप एग्जिट कर जाइए। आप सबों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे से 1 to 1 30 मिनट का फ्री सेशन के लिए कैलेंडली में सेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।